हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फाइनली आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिहार टेट यानी कि बी टेट का आवेदन आप लोग कब से करेंगे और लास्ट डेट कब है, ठीक है। और कौन कौन यह जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि बी टेट एक जो है पात्रता परीक्षा है, जैसे कि आपका एस्टेट होता है उसी की तरह, लेकिन यह उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एस्टेट से भी ज़्यादा, ठीक है। पैटर्न क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, सारी जानकारी आपको बताएंगे। और आपके एस्टेट का जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, ठीक है। सभी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह आपका सी टेट होता है, एस्टेट होता है, उसी तरह आपका बी टेट है। और जो आपकी न्यू वैकेंसी आ रही हैं, जी हाँ, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सारा क्राइटेरिया जान लेना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन ऑन कर लेना, जैसे कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच सके। यहाँ पर 30,000 न्यू वैकेंसी आ रही है कंप्यूटर शिक्षक की, ठीक है। तो बिहार टेट, ठीक, देखिए, तो जो आपकी 30,000 न्यू वैकेंसी कंप्यूटर शिक्षक की आ रही है, उसमें तो आपका सी टेट मान्य नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों का जो बिहार टेट है यानी कि बी टेट है वो कराया जा रहा है, ठीक है। कुछ भी समझ लीजिए, मजबूरी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन आपका जो बिहार टेट है वो कराया जा रहा है। और हाँ, TRE 4 से पहले आपका जो बी टेट है वो कराया जाएगा, यानी कि TRE 4 से पहले आपका जो बी टेट है वो होगा। अब इसमें कौन कौन जो है फॉर्म भर सकते हैं आपका TRE 4 में, तो देखिए, ये जो क्राइटेरिया है इसका आप लोगों के लिए बता दें। इसमें जो एज रिलैक्सेशन की कैंडिडेट्स मांग कर रहे थे, उन सभी के लिए भी यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक। एंड बिहार टेट की जो परीक्षा लेते हैं वो आपको बता दें, बिहार विद्यालय समिति, ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये इसकी परीक्षा लेंगे। एंड कितने उम्र तक जो है फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, पेपर 1 और आपका पेपर 2, ठीक है, ये आप लोगों के भरे जाएंगे। यहाँ पर जो है सरकार का ये मानना है कि बी टेट जो है कराना अब ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपकी वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए जो बी टेट है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि क्या मैम, आप जो सी टेट है उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट कब आ रहा है, फेज़ 2 कब आ रहा है। तो देखिए, बी टेट और एस टेट फेज़ 2 दोनों ही आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, दोनों में ही, ठीक है। और एस्टेट वालों के लिए यहाँ जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बी टेट आखिरकार क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। एग्ज़ाम आपका जो होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये भी आप लोगों को बताएंगे। पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि पेपर 1 जो होता है और पेपर 2 होता है, वो आपका, जैसे कि पेपर 1 है वो 1 to 5 के लिए है, और पेपर 2 6 to 8 के लिए। जैसे आपका सी टेट का एग्ज़ाम होता है ना, और पैटर्न भी वही रहेगा जो सी टेट का है। अगर आप सी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, सी टेट भी देना चाह रहे हैं, तो उससे ही आप लोगों का जो बी टेट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सारी जानकारी जानते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, फॉर्म अप्लाई कब से करेंगे, लास्ट डेट क्या है, बिहार एस्टेट फेज़ 2 का विज्ञापन कब जारी होगा। 30,000 आप लोगों की न्यू वैकेंसी है कंप्यूटर टीचर की। नंबर की बात करें तो यहाँ पर 150 नंबर, ठीक, 150 नंबर आप लोगों का, 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। यहाँ पर आपको क्लियर बता देते हैं, ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य आपका 860 रुपये, एंड अनुसूचित जाति की यहाँ पर बात की जाए तो 760 रुपये। पेपर 1 के लिए है ये, अगर पेपर दोनों भरेंगे तो 1440 समथिंग है यहाँ पर आपका सामान्य कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर 1140, ठीक है, दोनों पेपर। लेकिन पेपर जो 1 है वो तो सिर्फ बी एड वालों को छोड़कर सभी जो भर सकते हैं, लेकिन बी एड वाले जो है पेपर 1 जो है नहीं दे पाएंगे, ठीक। यहाँ पर लिखा भी है, बी एड को छोड़कर आप लोग फॉर्म जो भर सकते हैं। पेपर 2 का जो भरेंगे वो बी एड वाले भी भरेंगे, ठीक। और इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जैसा सेम आपका सी टेट का होता है उसी तरह का आपका एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर रहेगा। एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड पर होगा। अभी जो सी टेट का एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, वो आपका जो होगा ऑफलाइन है। एंड TRE 4 में मौका मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मौका मिलेगा। बी टेट, एस टेट फेज़ 2 और जो अभी रिजल्ट आ रहा है
उनके लिए, और सीटेट दिसंबर में जो देने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, 90 नंबर आप लोग लेके आना सीटेट, अगर जो भी दे रहे हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। सीटेट में आप लोगों के 90 नंबर यहाँ पर होने चाहिए, ठीक, ये आप लोग बिल्कुल याद रखना। एंड यहाँ पर दे पेपर की अगर बात करें, पेपर 1 की, जैसे कि पेपर 1 में आपका CDP आता है, सीटेट में भी उसी तरह लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और EVS, ठीक है। इसके बाद मैथ साइंस इसी तरह का आपका होता है पेपर 2, लेकिन इसमें 60 क्वेश्चन हो जाते हैं SST के, और मैथ साइंस के हो जाते हैं 60 क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर 2 के लिए, ठीक। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरना अगर आप लोग बैठना चाहते हैं इस न्यू वैकेंसी में, तो ठीक है। अब इसके बाद जान लेते हैं एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट की बात करें यहाँ पर, तो आपको बता दें एज लिमिट जो आपकी रहेगी, अनारक्षित पुरुष के लिए यहाँ पर 37 वर्ष, एंड 40 आपके अनारक्षित महिला, और 40 जो है पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला, ठीक है। एंड इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग 40 और अनुसूचित जाति और जनजाति 42, ये आप लोगों का एज का क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एंड पासिंग मार्क्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो सामान्य 50%, ठीक है, 50% यहाँ पर, तो यहाँ 75, ठीक है। एंड पिछड़ा वर्ग 45.5%, ठीक है, 68 यहाँ पर मानकर चलिए 68.25। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5, अनुसूचित जाति जनजाति 40%, दिव्यांग 40%, और महिलाओं के लिए, ठीक है, 40%, किसी भी कैटेगरी की महिला हो 40% आप लोगों को लाना है, ठीक। तो ये तो रहा है आप लोगों का इसको फॉर्म भरने की जो क्राइटेरिया है ये। अब पेपर की देखिए, अगर 100 क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पर, तो विशिष्ट विषय आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, और जनरल सब्जेक्ट की बात करें तो 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 50 प्रश्न इस यहाँ से, और ये आपका। लेकिन अभी जो है क्योंकि ये आपका बीटेट बहुत सालों बाद हो रहा है, तो इसमें जो है बदलाव हो सकता है, इसी तरह का जो पैटर्न वह अपनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो रही आप लोगों की बात। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की। आप लोगों का रिज़ल्ट कब जारी किया जाएगा एस्टेट का, ठीक, और क्या TRE 4 जो है उसमें आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ये आप लोगों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए, जी हाँ, आपको यहाँ पर 100% TRE 4 में उम्र में छूट मिल सकती है, जी हाँ, ठीक है। 100% आप लोगों को जो मौका है वो दिया जाएगा, क्योंकि देखिए TRE 3.0 में आप लोगों को बैठने का मौका नहीं दिया गया था, तो बहुत ही कम जो है आवेदन की संख्या देखने को मिली थी। फेज़ 2 की बात करें और एस्टेट रिजल्ट की बात करें तो जल्द से जल्द जो है जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है कि एस्टेट का रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए, और फेज़ 2 आपका बीटेट के साथ ही आएगा, ठीक है। फेज़ 2 भी आप लोगों का बीटेट के साथ ही आएगा, बीटेट के। तो आपका जो बीटेट का आवेदन होंगे कब से होंगे आपको बता देते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर जो डेट हमारी रखी गई हैं, देखिए 25 अक्टूबर से आपके जो फॉर्म हैं आवेदन जो है हो सकते हैं, और 15 नवंबर तक आवेदन जो है चल सकते हैं, ठीक है। तो इतना है। तो देखिए, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, और जब ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा तब आपका पता चलेगा कि कब से आवेदन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अनुमान लगाकर बताया जा रहा है यहाँ पर कि 25 अक्टूबर से आपके आवेदन शुरू होंगे, और 15 नवंबर तक आवेदन जो है चल सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, जिस तरह आपका सीटेट में नहीं होती है उसी तरह से इसमें भी नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, और आप लोगों को पता होगा जब शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। इसलिए आप लोग जो है अभी से मेहनत करने में लग जाना। और हाँ, फेज़ 2 आएगा उसका एग्ज़ाम देना, और जो आपका बीटेट है उसका भी आप लोग एग्ज़ाम देना, क्योंकि देखिए जब वैकेंसी आ रही हैं, चाहे आप सरकार की मजबूरी समझिए इस बीटेट को कराना, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी आ रही हैं यहाँ पर न्यू वैकेंसी आ रही है कंप्यूटर शिक्षक की, तो बहुत ज़रूरी है इसमें जो है यही आपका बीटेट ही लगेगा। बाकी इसमें सीटेट यहाँ पर मान्य नहीं रहेगा, ठीक है।
तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। ठीक फ्रेंड्स।